राम राम बाबा जी। राम राम। कैसा लग रहा है मरुभूमि में आके आपको? पहले तो मैंने सुना सब धरती पे भगवान पैदा हुए तो शैतान भी पैदा हो गया लेकिन शैतान नाम ही पहले हाँ वो क्या पहले घर में तो थोड़ी शैतानी करो वहाँ को भी नाम शैतान और जो शैतानी ना करे वहाँ ने भी शैतान कहें कि थोड़ी शैतानी कर। अभी तक अच्छा बच्चा है। और मैं समझा आपसे नहीं मिलूं, ऐसा हो भी नहीं सकता। नहीं शैतान बालक जो है इसका यूट्यूब चैनल लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों में लोग देखते हैं अलग अलग वीडियो और अपनी राजस्थान की कला, राजस्थान की संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, राजस्थान की शक्ति, भक्ति, यहाँ की कला, संस्कृति और यहाँ का जो वैभव है, तो सबसे बड़ा वैभव है यहाँ गौ सेवा और संत सेवा। और पद्माराम जी ने इसी संत सेवा और गौ सेवा के बल पर आज हमारे भाई धर्म हैं, चाहे वो हमारे कान्हा हैं या हमारे शंकर जी, ये 65 परिवार लोगों का एक जो परिवार है, 1 लाख लोगों को रोजगार सही है। देने वाला और मिलजुल के चलने वाला। तो इस परिवार के इस कुटुंबिता को, सहधर्मिता को, एकता को और परस्परता को, जो हमारे संयुक्त परिवारों की एक ऊंची संस्कारों की सनातन की परंपरा थी, उसको इन्होंने बरकरार रखा हुआ है। तो इनके पिताश्री के संकल्पों की पूर्ति हेतु जो बच्चों ने अभी पद्मा स्मारक और आगे जो बहुत बड़ा शिक्षा संकुल का जो इनका प्रोग्राम है, और इनकी माता हर प्यारी जो है ना, वो बहुत प्रसन्न है कि, और इनके पिताजी की आत्मा भी बड़ी प्रसन्न होगी कि बच्चे सही रास्ते पर चल रहे हैं। शैतान भाई सही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कभी पाली साइड भी जरूर आओ। जरूर जरूर शैतान लगा रहे मेरे भाई। धन्यवाद। खुश रहो। अब डिजिटल लाइब्रेरी से हम बाहर आ चुके हैं और बाहर का ये जो प्रांगण है, यहाँ से संत जी का जो जीवन, जिन्होंने किस प्रकार से जिया, उसका सारा चित्रण शायद इसके माध्यम से तो नहीं किया जा सकता। उनका जीवन बहुत बड़ा था, बहुत लंबा था और उन्होंने जो कार्य किए उसको शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है, पर उनके जीवन कार्य के जो फोटोग्राफ है वो सारे अंदर है। और सुबह में जिस स्मारक का लोकार्पण होने वाला है, तो जो लाल कलर का पर्दा लग रहा है, ये 16 टन की संत जी की मूर्ति है। गौ सेवक के नाम से जाने जाते थे, तो गौ और छोटे बछड़े के रूप में, और यहाँ पे जीवन, संत जी का जीवन यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक ऑडिटोरियम के रूप में, जब भारत और भारत के बाहर से लोग आएंगे तो यहाँ पे बैठ के आराम से दर्शन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ये कह सकते हैं एक प्रार्थना स्थल भी है। यहाँ से आप जैसे ही अंदर आएंगे, ये संत जी का जो जीवन है उस प्रदर्शनी को रखा गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये संत जी का बाल्यकाल कहीं यहाँ पे रखी गई है कि 1940 में जब जन्म हुआ था तो ऐसे थे, 1951 में, 1961 में, 1971 में, 1981 में, 1991, 2001, 2011, 2021। इसमें विशेष बात यह है कि जब इंसान रिटायर होने की उम्र में आता है 55 साल में, और जब संत जी ने संघर्ष करके लोगों को ये बताया कि रिटायर की उम्र के बाद में इन्होंने सब शुरुआत की, और आज जो चीज़ आप देख रहे हैं वो दिव्य अलौकिक बनने के लिए 55 साल के बाद उन्होंने अपने जीवन को संघर्ष कैसे किया, आप उनको अभी आप देखेंगे लाइब्रेरी के माध्यम से कि एक ऐसे संत जिन्होंने ये जीवन भी जिया, हाथ से काम भी किया और संत की उपाधि भी मिली, और उसके बाद चार्टर विमान में गए, ये भी हम आप देखने को मिलेंगे। ये जो आप यहाँ विशेष देख रहे हैं चीजें, सबसे पहले संत जी जो गौ प्रेमी थे, गौ के साथ में, सेवा के साथ में उनका था, और उन्हें जो एक विशेष पीली पगड़ी जो हमेशा पहनते थे वो, और ये जो शॉल संतों के माध्यम से उनको दी गई, और जो ये जीवन में चीजें यूज करते थे वो सारी प्रदर्शनी है। और विशेष करके यहाँ से जब आप देखेंगे, ये संत जी का जीवन में ये वही कोट और ये वही जगह है, यही लाठी है जो संत जी लेके चलते थे, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो यही उनके साथ में कपड़े थे। इसके लिए आप देखिए इनका जीवन में इन्होंने पूरा वही रखा है यहाँ पे। और इसके अलावा ये वो चीज़ें हैं जो संत जी हमेशा धारण करते थे अपने राजस्थानी परंपरा में, जैसे मुर्की पहनते तो मुर्की, हाथ की घड़ी, पेन, चश्मा, और जो वॉयलेट जब वो शरीर छोड़ा था उन्होंने, गोलोकवासी हुए, तो वो उसी समय का फोन, पर्स जो उनके साथ में थे। और विशेष करके जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो अपने सुपुत्रों को पास में बुलाकर ये कहा था कि मेरे नाम पे कितना क्या है प्रॉपर्टी, तो जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको आप दान कर लेना, और मैं उसका साक्षी हूँ
कि जब संत जी की प्रथम पुण्यतिथि इस गांव धरा में थी तो जितना उन्होंने कहा था उससे कई गुना ज़्यादा गौशालाओं में, करीब करीब 200 से 250 गौशालाओं में यथा योग्य सम्मान दिया गया, वहाँ उनको धनराशि दी गई। और इस बार भी जो आज पुण्यतिथि है, तिथि के हिसाब से पुण्यतिथि है, तारीख नहीं है, उसमें भी ये कार्य रखा गया है। आइए हम आगामी जो देखते हैं। आम आदमी से खास आदमी कैसे बनता, ये जब संत जी का जन्म हुआ और ग्रामीण जीवन के अंदर वो किस प्रकार से रहे और किस प्रकार से उन्होंने जो हमारा पुश्तैनी सुथारी काम है वो काम किया, किसानी का काम किया, गौ सेवा की, और यहाँ आते आते आदमी रिटायर होता है। ये 55 साल की अवस्था थी। उसके बाद में इन्होंने जो किया, मतलब आप एक प्रेरणा दे सकते हैं कि जब इंसान हार जाता है उस उम्र में इन्होंने शुरुआत की और 55 साल से लगा के 88 साल यानी 27 से 28 साल की उम्र तक उन्होंने जो सेवा की उसको शब्दों में कहना बहुत बड़ा मुश्किल है। हमारे साथ में हमारे समाज के ऋषि अंगिरा जी पधारे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप वेदों के ज्ञाता हैं और स्वामी राम सुखदास जी के साथ आप रहे हैं, तो आपने संतों के बारे में क्या सुना और आप उस बारे में क्या बात रखते हैं? जीवन 4 विभागों में बांटा हुआ है। ब्रह्मचर्य काल, गृहस्थ काल, वानप्रस्थ काल और संन्यास। तो वानप्रस्थ काल में इन्होंने जीवन में बहुत कुछ संसार को दिया, अपने जीवन में जो कुछ पाया वो सब कुछ उलट दिया समाज के लिए। मेरा तो उनके साथ मिलने का सौभाग्य नहीं मिला। आज इतनी बड़ी लाइब्रेरी और ये प्रदर्शनी देखकर बहुत खुश हुआ। देखो कि समाज में ऐसे जो निष्काम भाव से समाज की सेवा के लिए, तो इन्होंने जो किया है समाज के लिए किया है। सनातन संस्कृति में यही तो मूल्यवान है जो आज विलुप्त हो रहा है। इसके लिए जो इतनी बड़ी प्रदर्शनी तैयार की है तो ये हमारे समाज के लिए प्रेरणा का कार्य करेगी। संत जी के हम इस प्रदर्शनी को देखते हैं। एक मैं और विशेष बात बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो आसपास की जो स्कूलों हैं उसमें नियमित रूप से उनका आना जाना रहता था। इनके जो धर्मपत्नी है हरप्यारी देवी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है उनके साथ में। और संत जी का एक विशेष लगाव था कन्याओं के लिए, और अभी एक 10 करोड़ की लागत से जो कन्याओं के लिए विद्यालय बना रहे हैं वो भी इसी के प्रांगण के पास में है। उन्होंने हमेशा ये अलग जगाई कि कन्याएं पढ़नी चाहिए, कन्या को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, और जब भी उनको मौका मिलता था वो हमेशा कन्याओं के लिए तत्पर रहते थे। और ये स्कूल का मॉडल है, आप देख सकते हैं, ये एक वर्ल्ड लेवल की एक स्कूल है कन्याओं के लिए जो संत जी के आप यहाँ देख सकते हैं। करीब 10 करोड़ की लागत से श्रीमान कानाराम जी कुलरिया, श्रीमान शंकर जी कुलरिया, श्रीमान धर्म जी कुलरिया, तीनों भाई 10 करोड़ की लागत में बनाकर इस कन्याओं को देने वाले हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार के जीव मात्र की सेवा, मनुष्य मात्र की सेवा, वृद्ध की सेवा, परिवार के साथ में रहकर किस प्रकार से आप इस प्रकार की प्रदर्शनी है। ये तो मैं समझता हूँ कि करीब करीब 77,000 फोटो है, उसमें से सेलेक्ट करके कुछ फोटो लगाए हैं जिनसे प्रेरणा मिल सके। और एक बात और विशेष यहाँ रहेगी कि संत जी अनन्य भक्त थे हर हर महादेव जी के, और महादेव जी का आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विशाल हमेशा उनका मन रहता था कि सेवा करें। इसी कड़ी में राजस्थान के साथ में बीकानेर जिला जो है उसमें पुलिस प्रशासन का इन्होंने वहाँ पे पूरा का पूरा कार्य करके इंटीरियर का उनको एक दिया था, उसी का ये चित्रण है उस समय का। और एक साधारण मनुष्य से किस प्रकार से एक डिजिटल दुनिया में जीते आप ये भी देख सकते हैं। संतों के साथ में ये सारा का सारा। संत जी को आप उनके ढाणी में अगर देखेंगे तो ये उनकी मुद्रा थी, विशेष करके खेत में या बैठते थे, या उनके अभी भी घर के पास में एक धूणा है जो हर समय जागृत रहता है, उसे हमेशा वो जागृत करके रखते थे। प्रकृति का बहुत बड़ा उन्हें प्रेम था। इसी कड़ी में उन्होंने करीब करीब 5 से 10 हज़ार पेड़ लगाए, उसके अलावा लाखों पेड़ लगाने का भी आह्वान किया था। ये पेड़ लगाने का जो काम किया था उन्होंने। संतों के साथ में एक विशेष और मैं दिखाना चाहूँगा शैतान जी आपको कि जीवन में एक किसान, संत जी किसान पुत्र थे, किसानी जीवन में जिए, तो ये किसानों के जो औजार थे, जैसे उन्होंने हल भी पकड़ा, ये कुल्हाड़ी भी पकड़ी, उन्होंने किस प्रकार से जो सेवा करते हैं, ये हमारे जो सुतार समाज के
औजार होते हैं, आप छोटे छोटे औजार रूप में देख सकते हैं, रंदा, बंसुला, आरी, करोती, ये इससे उन्होंने काम भी किया और उस समय से वो दौर से निकल के आगे की कड़ी में देखेंगे कि ये संत जी किस प्रकार से कार्य करते थे अपने हाथ से। जैसा कि मैंने बताया कि 55 साल की अवस्था के बाद में उन्होंने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो जमीन से जुड़े हुए इंसान जिन्होंने लकड़ी का जो हमारा सुथारी काम होता है उस काम को भी प्रेरणा दी, और इस प्रकार से संतों के साथ नए प्रार्थनाएं नित नई गूंजती रहे देवदूत। संत जी को विशेष गौ सेवा से, और जो छोटे बछड़े हैं आपने देखा होगा विशेष करके कि आज के जीवन में घर में लोग घर के अंदर में जो स्वान होते हैं लेके घूमते हैं, लेकिन संत जी के यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बछड़े उनकी ढाड़ी में घूमते थे, खेलते थे, और जब इनके सुपुत्र पोते पोतियाँ जब मुंबई से आती थी तो वो उनके साथ खेलती थी। और ये वो अवार्ड्स है जो भारत के हर कोने से मिले, ये सारे नहीं है, इनसे कई गुना ज़्यादा जहाँ पे अभी है वहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये आप प्रदर्शनी के रूप में सारा देख सकते हैं। और सेवा करते करते एक ऐसा समय आया जब संत जी ने अपने शरीर को छोड़ा, और वो ये घड़ी थी जब सीलवा मूल निवास यहाँ पे लाखों लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। और मुझे अच्छे से याद है कि वो कोविड काल का समय था, लेकिन उस कोविड काल के समय में भी करीब करीब पूरे भारत से हमारे सुतार समाज के 36 कौम के लगभग 60 से 65 हजार लोग उनके भंडारे में आए थे। और उनके चमत्कारों के रूप में अगर मैं कहूँ तो एक राम कथा का आयोजन हुआ था 2018 में अक्टूबर में, मुझे याद है। उस समय जब लोगों का आना, हमारा ये था कि भाई लोग इतने रहेंगे, लेकिन लोग 50,000 से जो 9 दिवसीय का विराम था, पड़ाव था, उसमें 77,000 लोग थे। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये संत जी के ऊपर कोई विशेष कृपा ही रही। मनुष्य के जीवन में या मनुष्य के द्वारा ऐसा काम करना बहुत मुश्किल होता है। और एक पंडाल के अंदर में जहाँ पे ये बना है वहाँ पे चींटियों का एक कीड़ी नगरा जिसको बोलते हैं वो भी था, लेकिन संत जी ने जब टेंट लगाया तो उन्होंने जीव मात्र के प्रति दया दिखाते हुए कहा कि इसके लिए आप अलग से नालियाँ बनाएं। और वो आज भी आप नालियाँ देख सकते हैं जो कीड़ी नगरा नीचे चलता है उस जगह को। कहने का तात्पर्य ये कि कितना उनका मतलब लगाव था जीव मात्र से कि एक चींटी मात्र को भी कष्ट नहीं हुए। और उस समय 9 दिन के अंदर में हमारे समाज के अलावा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो उस राम कथा में नहीं आए। और उस समय जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो इस गांव के नहीं, हमारे पूरे भारत के सुतार समाज उस दिन बहुत, और आज उसी पुण्यतिथि के अवसर पर संत जी का शरीर जहाँ भी है, उनकी आत्मा जहाँ बहुत खुश होगी कि आज उनके सुपुत्र इस कार्य को आगे लेके जा रहे हैं। ये संत जी का पूरा परिवार आप देख सकते हैं, संत जी, उनकी धर्मपत्नी हरप्यारी जी, बड़े पुत्र कानाराम जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी एक बच्ची, 2 बच्चे, शंकर जी, उनके बच्चे बच्चियाँ, धर्म जी, उनके बच्चे बच्चियाँ, और ये तीसरी पीढ़ी के रूप में पंकज जी कुलरिया, सुरेश जी कुलरिया, पुखराज जी कुलरिया, नरेश जी कुलरिया, छोटी बिटिया सबसे प्यारी नैना कुलरिया, ये पूरा परिवार आप इस यहाँ देख सकते हैं। और अजीम स्नेह था, इसको शब्दों में कहना बहुत मुश्किल होगा। संत जी के तीनों सुपुत्र, यशस्वी सुपुत्र, जो आज पूरे भारत में इंटीरियर जगत में प्रथम श्रेणी के रूप में जाने जाते हैं, और उसके साथ में इनका जो मूल जमीन से जुड़ाव है वो आज भी निरंतर जारी है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे यहीं पे संत जी का शरीर छूटा था, उसके बाद इस जगह को आप भव्य बनाया, समय समय पर यात्राएं की और बहुत बड़ा संदेश दिया। और मैं तो शैतान जी आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि आपके लाखों करोड़ों व्यूअर्स हैं, तो वो सब ये संदेश ले कि आप गांव से जितना जुड़ के रहेंगे उतना ही आपको अच्छा है। और एक माया नगरी मुंबई में आप कार्य करते हैं, उस कार्य के बाद में भी आप गांव से, अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। इसके लिए उस शब्दों में कहना शायद संभव नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ा काम है। और इसको आज और कल में लाखों हमारे समाज के और दूसरे लोग भी यहाँ देखने आएंगे और प्रेरणा लेंगे। कोविड काल का वो समय जब बड़े बड़े धन्ना सेठ अपने गांव नहीं होने की वजह से गांव नहीं आ सके, ये सीधा सीधा मैसेज है कि भगवान न करे ऐसी कभी विषम परिस्थिति आए तो आप किस प्रकार से इस परिस्थितियों में भी अपने गांव से जुड़कर, अपनी जन्मभूमि से जुड़कर आप सुरक्षित रह सकते हैं।
मैं पुनः आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये संत जी ने जो जीवन जिया है इसको बहुत कम शब्दों में यहाँ रखा गया है, पूरे शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है।